हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम बात करने वाले हैं 2024 के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करने वाले हैं। स्टॉक्स की तो हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं और सबको जानने भी स्टॉक्स होते हैं, इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि सबसे बेहतर 2024 साल में किस सेक्टर ने परफॉर्म किया है और उस सेक्टर के टॉप 3 जो हमारे स्टॉक्स हैं वो कौन कौन से हैं और कितना कितना रिटर्न्स दिया है, इस बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए, तो आपको बस एक चीज शर्त माननी है कि आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, वीडियो आपको पसंद आने ही वाला है, ये तो गारंटी है। और साथ ही साथ आप मेरे सपोर्ट के लिए आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर जो कि 2024 में रिटर्न तो सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छे दिए। देखिए, रैली दिखाई गई, फिर 2024 में ही थोड़ा फॉल भी आया, करेक्शन आया मार्केट में, फिर से मार्केट ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है हाल फिलहाल के समय में। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पूरे ओवरऑल ईयर 2024 में किस सेक्टर ने बेस्ट रिटर्न्स निकाल कर दिए हैं, सेक्टर स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। तो नंबर 1 पे आएगा हमारा रियलिटी सेक्टर। रियलिटी सेक्टर में आपको बताऊंगा 38.6% का रिटर्न दिया है साल 2024 में। साल 2024 में रियलिटी सेक्टर ने 38.6% रिटर्न। आप कहेंगे कि इससे बेहतर रिटर्न कई सारे स्टॉक्स ने दिए हैं, पर मैं आपको पूरे के पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूं, क्योंकि सेक्टर में क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा साल 2024 में रियलिटी सेक्टर ने निकाल कर दिया है रिटर्न। तो मैं आपको वो बता रहा हूं। अब मैं अगर आपको बताऊं कि इसके टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन कौन से हैं रियलिटी सेक्टर के, तो 3 में बता हैं तो बहुत सारे स्टॉक्स, और नंबर वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पाएंगे, लेकिन मैं आपको टॉप 3 स्टॉक्स बता सकता हूं जो कि मैंने तैयार किया है आप सभी के लिए पूरा का पूरा डाटा। तो डाटा के अकॉर्डिंग टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है हमारा यही रियलिटी सेक्टर, और इसमें है नंबर 1 पे रेमंड कंपनी ने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है और रिटर्न दिया है 1 ईयर में 69% का रिटर्न दिया है। और दूसरे नंबर पर है इसी में शोभा कंपनी, शोभा है 57.69% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। और थर्ड कंपनी जो इसकी आएगी वो आएगी फेनिक्स मिल्स आएगी 57.16% का रिटर्न। ये 3 कंपनियां हैं जो कि रियलिटी सेक्टर में सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग रही हैं। और अब आप कहेंगे कि इससे भी अच्छी कंपनियां हैं, इससे भी अच्छा रिटर्न्स किसी कंपनी ने दिया है, पर पूरे के पूरे आप उसका सेक्टर उठा के देखेंगे तो वो रियलिटी से बहुत नीचे मिलेगा। इसीलिए दूसरा सेक्टर है हमारा, जो हमारा दूसरा सेक्टर है वो है हमारा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का है 36.6%। सेकंड नंबर पर है रियलिटी के बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 36.6% का ओवरऑल ईयर 2024 में रिटर्न दिया है। अब आप कहेंगे कि चलो ठीक है, इस सेक्टर की बात तो आपने कर दी, लेकिन इसके स्टॉक्स बता दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट हम किस में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक तो करते नहीं। म्यूचुअल फंड में आप जाएंगे तो खैर सेक्टर स्पेसिफिक भी आप कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक्स सबको जानने होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक्स होते हैं। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जो स्टॉक हैं, टॉप परफॉर्मिंग 3 स्टॉक्स हैं, उन तीनों में सबसे ऊपर आएगा हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा 175% का रिटर्न दिया है एक साल में। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी रहता है इस समय, स्टॉक अच्छा स्टॉक है मैं मानता हूं, तो 175% का रिटर्न दिया है डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एक साल के अंदर। जबकि आप देख रहे हैं कि जो अब ये सेक्टर आया, ये सेकंड नंबर पे है, रियलिटी के बाद सेकंड, मतलब रियलिटी सबसे ज्यादा आपको रिटर्न दिया है, लेकिन इसके सेक्टर का जो स्टॉक आया वो इतना ज्यादा रिटर्न था कि इतना रिटर्न रियलिटी सेक्टर के किसी भी स्टॉक ने नहीं दिया था। पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में पहले नंबर पर आ गया है हमारा डिक्सन टेक्नोलॉजीज, 175% रिटर्न इन ईयर, यानी कि एक साल 2024, इसी 2024 में 175% का रिटर्न दिया है। दूसरा आएगा हमारा ब्लू स्टार ने रिटर्न दिया है 114% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर। इसके रिटर्न्स रियलिटी वाले के स्टॉक से ज्यादा है कंपैरेटिवली, लेकिन हम पूरे सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ये सेकंड नंबर पे आया है। और थर्ड नंबर पे जो आता है हमारा वो है कल्याण ज्वेलर्स, ये भी ड्यूरेबल्स ही है, तो इसलिए 105% का रिटर्न दिया है कल्याण ज्वेलर्स ने भी इन 2024 में इतना बेहतरीन रिटर्न कल्याण ज्वेलर्स ने निकाल कर दिया है। आप सबको पता है कि ज्वेलरी की वैसे तो काफी सारे स्टॉक्स हैं और सबने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, लेकिन उनमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया है कल्याण ज्वेलर्स ने। फिर आएगा तीसरा हमारा सेक्टर की अगर बात करें तो सेक्टर आएगा हेल्थ केयर का सेक्टर,
और हेल्थ केयर सेक्टर ने सच में तहलका मचा दिया है, सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली हैं। इतना बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया है, इतने बेहतर तरीके से न्यूज में भी रहता है हर समय, क्योंकि सबको पता है कि हेल्थ की हम सबको जरूरत, हेल्थ किसी की भी खराब हो सकती है, तो हेल्थ केयर से रिलेटेड सेक्टर्स बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ हेल्थ केयर सेक्टर और अच्छा आगे ग्रोथ दिखा सकते हैं, और ये सारे ऐसे सेक्टर हैं जो लगभग निरंतर चलने वाले सेक्टर है। पहले दूसरे की तो बात नहीं, थर्ड वाला जो है वो मेरा फेवरेट है हेल्थ केयर सेक्टर, क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न्स देता ही रहेगा। तो हेल्थ केयर सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया है? 34.7%। 2024 में लगभग 34.7% का रिटर्न निकाल कर दिया है। और इसके जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, यानी कि सबसे बेहतर रिटर्न किन स्टॉक्स ने दिया है हेल्थ केयर में, तो वो मैं आपको बताऊं तो नंबर 1 पर आएगा हेल्थ केयर सेक्टर में से ग्लेनमार्क आएगा। नंबर 1 पर आएगा ग्लेनमार्क, जिसने रिटर्न दिया है 73% का रिटर्न दिया है। काफी बेहतर रिटर्न मैं मानता हूं, एक साल में इतना रिटर्न अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। सेकंड नंबर पे आएगा जो बहुत हाइप में रहता है, बहुत न्यूज में रहता है, मैक्स हेल्थ केयर, लगभग 72% का रिटर्न निकाल कर दिया है आपको। और तीसरे नंबर पर आएगा हमारा लुपिन, जो जिसने दिया है लगभग 58% का रिटर्न। हेल्थ केयर सेक्टर ने तो खैर बहुत बेहतर रिटर्न दिखाए हैं, और हेल्थ केयर सेक्टर के ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे जो आपको पॉजिटिव तो हर हाल में मिलेंगे 1 ईयर रिटर्न में आप जाएंगे तो अब आएगा चौथा सेक्टर, जो कि मैं लास्ट मानता हूं। ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक आएंगे तो बहुत नीचे तक जा सकते हैं, लेकिन 4 ही सेक्टर मैंने उठाए थे। और फोर्थ सेक्टर है फार्मा सेक्टर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में भी हाल फिलहाल 1-2 सालों में धमाका हुआ है, रैली दिखाई है, बूस्ट हुआ है, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। दवाइयां वगैरह तो आपको पता ही है, बीमार होंगे तो आपको लेनी ही पड़ेंगी, तो फार्मा सेक्टर का तो ग्रोथ होनी थी। तो फार्मा सेक्टर ने रिटर्न दिए हैं लगभग 32%, अगर एग्जैक्ट हम जानना चाहें तो 31.9% का रिटर्न दिया है पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट यही सेक्टर है, क्योंकि इसके स्टॉक्स बहुत प्यारे हैं और सारे स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं हालांकि, और इसी में अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रिटर्न पाएंगे तो सबसे बेहतर रिटर्न स्टॉक स्पेसिफिक अगर पाएंगे, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं इसके जिन्होंने 100% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं साल 2024 में। तो आपको जानकर बिल्कुल हैरानी नहीं होगी, ऐसे नाम मिले मुझे, तो देख लेते हैं हालांकि नाम। तो फार्मा इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से सबसे ऊपर अगर आएगा तो वो आएगा वैकार्ड आएगा कितने पे? 245% का रिटर्न, 245% का रिटर्न, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा जो स्टॉक आएगा वो आएगा न्यूलैंड लैबोरेटरीज, जिसने दिया है 190% का रिटर्न दिया है, बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है साल 2024 में। और तीसरा स्टॉक आएगा इसका, वो आएगा जुबिलेंट फार्मोवा का 143% का रिटर्न। आप देख रहे हैं कि फार्मा इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स हैं वो कितनी बेहतरीन रैली दिखा रहे हैं, और लगातार ये स्टॉक्स बेहतर परफॉर्म करते ही जा रहे हैं। लगभग आप फार्मा इंडस्ट्री का अगर स्टॉक खोल के देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स आपको 52 वीक हाई के आसपास नजर आएंगे, क्योंकि ये स्टॉक्स लगातार इंक्रीज होते रहते हैं। तो रैली चल रही है इस समय फार्मा इंडस्ट्री में, फार्मा सेक्टर में, तो आप इस रैली में शामिल हो सकते हैं इनमें स्टॉक्स में निवेश करके। और फ्यूचर के लिए खरीदारी की सलाह तो आपको पता है, फार्मा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ये चारों के चारों सेक्टर ही खैर बेहतर परफॉर्म दिखाया है। तो ऑब्वियस बात है कि अच्छी कंपनियां हैं सारी की सारी, जितनी मैंने अभी आपको नाम बताई हैं, क्योंकि सबसे बेहतर अपने सेक्टर स्पेसिफिक में सबसे बेहतर रिटर्न्स दिए हैं इन्हीं कंपनीज ने। तो वही मैं आपको बताना चाहता था चीज, जो कि मैंने आपको काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया होगा और आपको काफी अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, एक एक बारी बारी से जाके इन स्टॉक्स को चेक करना है, एनालाइज करना है कि क्या ये स्टॉक निवेश के लायक अभी भी हैं, क्योंकि बेहतर रिटर्न दिया है इसका ये मतलब नहीं कि आगे नहीं दे सकते, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आगे देंगे। तो इनमें से बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे आपको मिलेंगे जो अच्छे रिटर्न देंगे, तो उनमें आपको निवेश के मौके तलाशने हैं। ये नहीं कि बिल्कुल आंख बंद करके ले लिया क्योंकि अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। आपको बस एक जगह पे सपोर्ट देखना है कि सपोर्ट कहां पे मिलेगा इसको, तो वहां पर आप इसमें खरीदारी की सलाह मेरी तरफ से तो है, तो आप उसमें खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं वहां पर, जहां पर आपको टारगेट एक फिक्स करना पड़ेगा ना कि इस रेंज में आ जाएगा तो मैं ले लूंगा, और जब वो उस रेंज में आ जाए तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट का नेचर है अप या फिर डाउन, अप डाउन करता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ही मार्केट ऊपर गया है और ऊपर जाता भी रहेगा आगे आने वाले समय में। तो इसलिए आपको बिल्कुल निडर होकर, निसंकोच होकर अच्छे सेक्टर्स में, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह है मेरी तरफ से। खरीदारी कर सकते हैं, उसके मौके तलाश सकते हैं। अब दूसरी चीज, अगर आप निवेशक हैं, निवेश कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं,
तो आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी होगी, वो है ये कि शॉर्ट टर्म को अवॉइड करना होगा आपको। चाहे आप थोड़ा ही रुपए इन्वेस्ट करें, मैं कह रहा हूं आप नहीं लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर सकते, आप हजारों इन्वेस्ट करिए, लेकिन आप इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के नजरिए से। आप ये सोचिए कि ये पैसा हम बहुत बहुत सालों के बाद देखेंगे। ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल 1 करोड़ लगा दें और कहें कि अब 1 महीने में कितना कमा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी, बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर देते हैं इसमें आप लोग। लेकिन अगर आप थोड़ा भी पैसा लगाएंगे तो लॉन्ग टर्म में इस बात की गारंटी है कि आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वो सेक्टर स्पेसिफिक हो, चाहे वो स्टॉक स्पेसिफिक हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो ETF हो, कुछ भी हो। आपको अगर स्टॉक मार्केट में आपने कदम रखा है तो लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन नजरिया लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, टाइम देना पड़ेगा आपको, जो कि ज्यादातर लोग नहीं देते हैं। ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते, तो वो लोग उतना पैसा भी नहीं बना पाते। लेकिन अगर आपके पास पेशेंस है, आप टाइम देते हैं स्टॉक मार्केट को, तो यकीन मानिए आप थोड़े पैसे से भी बहुत ज्यादा पैसे जनरेट कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से आपको इस वीडियो में समझाने का तरीका। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को भी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।